नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पहली बार क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। चलो देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का पहली बार गठन किस वर्ष हुआ? तो पहली बार गठन, इसके विषय में पहले जानकारी ले लेना चाहिए। क्या होता है? इसके विषय में जानकारी 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार चुनाव कराया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1937 में चुनाव कराया गया, जिसमें 1937 में सरकार बनी। उस सरकार के राज्यों की सरकार जब बनती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो राज्यों का पहला मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ही थे। अगला देखते हैं, आज़ादी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वही बताया तो आपको, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उस समय इसका नाम था संयुक्त प्रांत। अच्छा, प्रांतों के भी नामकरण के विषय में आगे देखते हैं। नामकरण क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का नाम कब हुआ? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब हुआ? तो ये प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब हुआ? उत्तर प्रदेश कब हुआ? कब हुआ? तो नामकरण की बात आए तो 1836 में संयुक्त उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर पश्चिम प्रांत। प्रांत का अर्थ होता है राज्य ही होता है। राज्य कहो या प्रांत, तब प्रांत कहते थे राज्य, तो इसे राज्य भी कहा जा सकता है। उत्तर पश्चिम राज्य, इसका नाम था 1836। 1877 में 1877 में 1877 में इसका नाम बदलकर आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। उसके बाद 1836 वर्ष 1836 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। संयुक्त प्रांत किया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 का नाम यूपी या उत्तर प्रदेश रखा गया। 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू। अगर पूछे उत्तर प्रदेश की या भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू है। इनका एक उपनाम है भारत कोकिला। ये बहुत बार पूछा जाता है। ये हालांकि तीनों प्रश्न, भारत का पहला राज्यपाल, महिला राज्यपाल, भारत में पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश का पहली महिला या फिर पहला राज्यपाल, और कोकिला, भारत कोकिला किसे कहा जाता है, ये तीनों चीजें पूछी जाती हैं। अगला देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, ये है पहली महिला मुख्यमंत्री, ये सुचेता कृपलानी है। लेकिन ये भारत के विषय में भी पूछा जाता है। भारत के किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी है? उत्तर प्रदेश की। भारत में भी पहली मुख्यमंत्री है और उत्तर प्रदेश की भी पहली मुख्यमंत्री है। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, विधानसभा, जो लोग नहीं जानते हैं विधानसभा के और विधान परिषद के विषय में, तो उन लोगों को बताते चले। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की सभा जो होती है उसे विधानसभा कहते हैं, और राज्यों के लिए जो सभा होती है मुख्यमंत्री की, उसे विधानसभा कहते हैं। इसमें केंद्र में संसद होते हैं, सांसद, और राज्य में विधायक। अच्छा, ये दोनों लोग काम क्या करते हैं? ये कानून ही बनाते हैं। अगला देखते हैं, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद राज्य के पहले विधान परिषद के सभापति। अच्छा देखिए, ये चीज देखिए, ये है तो चंद्रभाल, लेकिन इसे समझना चाहिए। अच्छा, केंद्र में उपराष्ट्रपति, सदन
दो है, एक है उच्च सदन, एक निम्न सदन। जो उच्च सदन है जिसे राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको सभापति कहते हैं, वो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। और इधर राज्यों के लिए जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद होती है। विधान परिषद के जो अध्यक्ष या सभापति होते हैं, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्यों के लिए होते हैं। वो थे उत्तर प्रदेश के पहले चंद्रभान। अगला देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त। इनका लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये थे विशंभर दयाल। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। पहली बात तो इसकी स्थापना के विषय में जानकारी चाहिए। तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1866 में, 1866 में। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश विधुभूषण मलिक थे। अच्छा, इस समय वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में उच्च न्यायालय हैं? तो ये 25 हैं और 25वां आंध्र प्रदेश का है। अगला देखते हैं। राज्य का पहला टाइगर रिजर्व। अच्छा, टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय पार्क, इसमें अंतर समझ लो। ये है राष्ट्रीय पार्क और ये है टाइगर रिजर्व। अगर सभी जानवरों को संरक्षण एक समान दिया जाए तो फिर राष्ट्रीय पार्क। अगर विशेष किसी जानवर को संरक्षण दिया जाए या टाइगर को दिया जाए, या विशेष टाइगर को संरक्षण दिया जाए तो टाइगर पार्क। अगला देखते हैं। ये पहला कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व। अगला देखते हैं। राज्य का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये चंदौली में है, चंदौली में। अच्छा, वन्य जीव अधिनियम कब बना? वन्य जीव अधिनियम 1972 में बनाया गया था। 1972 में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। एक दूसरा है प्रश्न पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में बना। 1986 में। ये लिखने की बात छोड़ो, हमारी ये आवाज से ही समझ लेना। अगला देखते हैं। राज्य का पहला पक्षी अभ्यारण्य, ये है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ये उन्नाव में है, उन्नाव। इस समय इसका नाम हो गया चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। अगला देखते हैं। राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन है? राज्य का पहला विश्वविद्यालय, देखो, एक विश्वविद्यालय होता है किसी राज्य का, और एक होता है किसी राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय। दो अलग अलग चीजें हैं। देखो, विश्वविद्यालय तो पहला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो बनाया गया था एक विलियम म्योर याद रखो या मोर याद रखो, कुछ याद रखो, मोर के प्रयासों से। ये विलियम म्योर एक अंग्रेज थे, इनके प्रयासों से 1887 में ये बनाया गया। अगला देखते हैं। ये होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो होते हैं ये केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं। ये 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, जिसका सबसे पहले उत्तर प्रदेश में केंद्र का दर्जा मिला था। तो ये हो गया पहला विश्वविद्यालय, ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं। राज्य का पहला मुक्त विश्वविद्यालय का क्या नाम था? अच्छा, राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब होता है घर पे रह के पढ़ाई करना, या किसी भी तरीके से वहाँ कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं थी। एकमात्र ही ऐसा है पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो अलीगढ़ में। ये अगला देखते हैं। राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय। अच्छा, जैसे विश्वविद्यालय की बात आती है, वैसे ही कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अच्छा, कृषि विश्वविद्यालय जो पहला है, यह है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, जो कानपुर में। अच्छा, कृषि विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये झांसी में है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय, जो 2014 में बना, 2014 में।
एकमात्र उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो झांसी में है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये पहला है और ये पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अगला देखो, उत्तर प्रदेश का पहला संगीत विद्यालय, भारत खंड में हिंदुस्तान संगीत विद्यालय। ये इसके लिए आपको एक प्रश्न छोड़े जा रहे हैं कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत खंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ये जो लखनऊ में है, जो लखनऊ में है, ये लखनऊ में है। अगला देखते हैं, राज्य का पहला संग्रहालय। अच्छा, संग्रहालय की बात आ रही है तो इसमें होता यह है कि जो पुरानी यादें हैं उन्हें संजोकर यहाँ पे रखा जाता है। तो ये लखनऊ संग्रहालय के नाम से ही लखनऊ में है, लखनऊ में। जैसे 1857 की क्रांति के कुछ यादें यहाँ पे रखी हैं, कुछ तोहफे रखी हैं या कुछ भी रखा हो यहाँ पे रखे जाते हैं। अगला देखते हैं, राज्य की पहली नहर, पूर्वी यमुना नहर। ये बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाता भी। अच्छा, प्रश्न बनाने की प्रकृति बदल जाए इससे कोई मतलब नहीं। हालांकि अगर पूछ लिया ये राष्ट्रपति शासन। अच्छा, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अच्छा, वर्तमान इस समय अगर अब तक देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू हुआ, 10 बार उत्तर प्रदेश में। पहली बार कब लागू हुआ था ये पूछा जाता है, ना कि ये बीच वाले 9वां 8वां 7वां या विशेष कुछ हुआ होगा तो पूछा जाएगा। वैसे 25 फरवरी 1968 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात या जिन्हें हम झरना कहते हैं, तो 3 ही जिले हैं जिनके तीन जिले हैं, एक चित्रकूट है, एक चंदौली है और एक मिर्जापुर है। तो इसमें चित्रकूट में एक है सबरी, क्योंकि चित्रकूट में ही श्री राम जी सबरी आश्रम गए थे। तो चित्रकूट ही, ये भी याद हो जाएगा कि श्री राम जी कहाँ पर बेर खाए थे, तो चित्रकूट जिले में। अच्छा, दूसरा देखते हैं, राजदारी देवदारी झरना कहाँ पर है, चंदौली जिले में। अगला देख ले, मिर्जापुर में एक और है सोनभद्र में ही। अगला देखते हैं, सिद्धनाथ दरी झरना और विधाम झरना, ये लखनिया दरी या चूना दरी झरना। ये 3 झरने जो हैं मिर्जापुर में है। अगला देखते हैं, ये मुखा नाम का झरना, ये सोनभद्र में, ये बहुत पूछा जाता है। अगला देख, ये वाला बहुत पूछा जाता है, ये चित्रकूट वाला, सबरी वाला और ये चंदौली वाला। हालांकि ये जब 3 ही बचे तो ये भी याद कर लो। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है भारत देश में कृषि अनुसंधान परिषद। अच्छा, कृषि शोध संस्थान पढ़ने से उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि शोध संस्थान पढ़ने से पहले एक बात जाननी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये शोध संस्थान जो हैं ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से ही संचालित होते हैं। क्योंकि देखो, भारत देश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1929 में की गई। ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि भारत देश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1929 में, जिसके तहत भारत के सभी राज्यों में कुल कृषि अनुसंधान संस्थान 101 है और 71 कृषि विश्वविद्यालय। ये वही वाले हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो हमने झांसी वाला बताया। इसमें होता क्या है, अच्छा, इसमें एक परिषद उत्तर प्रदेश में बनाई गई है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया है। ये बहुत बार पूछा जाता है। अगला देखते हैं, याद रखने वाली क्या बात है, भारत कृषि अनुसंधान परिषद के तहत उत्तर प्रदेश में स्थापित महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान। अच्छा, संस्थान होते हैं और परिषद अलग चीज है, संस्थान अलग चीज है, ये अलग अलग एक चीज ना समझे कोई। देखते हैं जो महत्वपूर्ण है अनुसंधान संस्थान, उनके विषय में हम जानकारी लेंगे। देखते हैं कौन कौन है, देखिए देखते हैं, पहला कौन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश के जिले में। अच्छा, चिकित्सा हो गया, ये तो बरेली में हो गया। एक ये वाला महत्वपूर्ण हो जाता है, देश का एकमात्र गोवंश गाय के लिए अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश के किस जिले में। हालांकि ये बंद है, ये मेरठ जिले में है, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद देखो, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक जगह इसलिए कि 4 हैं, एक गन्ना है और एक वनस्पति है, एक विष है, एक बागवानी है। ये बागवानी वाला उपोष्ण है, उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये संस्थान है।
ये लखनऊ में है। चाहे एक है गन्ना अनुसंधान संस्थान, एक वनस्पति अनुसंधान संस्थान, एक विषय अनुसंधान संस्थान, एक बागवान। ये सब कृषि कृषि शोध संस्थान से के अंतर्गत आते हैं, ना कि अलग। वो अलग हैं, अगर कोई पढ़ा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, वो अलग चीज़ है। एक तरीके से पढ़िए, क्योंकि इससे आराम होता है, याद करने में समस्या नहीं आती है। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय सब्जी अनुसंधान। देखो कृषि, देखो यहाँ पे लगा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। इसका मतलब है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ही माध्यम से ये काम करवाए जा रहे हैं। तो ये वाराणसी जिले में है। अगला देखो पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए है अनुसंधान संस्थान जो है ये बरेली में बनाया गया है, बरेली में है, बरेली में। अगला देखते हैं। अच्छा, पान के लिए तो सभी लोग जानते हैं, महोबिया पान, महोबा के लिए ये पान अनुसंधान संस्थान, ये वही है। अच्छा, फिर बचा है कृषि वानिकी संस्थान। अच्छा, ये अर्थ इसका समझ लें। कृषि वानिकी मतलब जो किसानी की जाती है उससे संबंधित जो भी, जैसे गेहूं की फसल, अच्छा गेहूं के जो पौधे होते हैं उन्हें, मतलब पौधों को कृषि वानिकी के अंतर्गत रखा जाता है। वानिकी मतलब वन के अंतर्गत रखा जाता है। कृषि वानिकी वो अलग होते हैं, ये पौधे अलग होते हैं। अगला देखते हैं, याद नहीं आ रहा है कुछ। अगला होता है, अगला, अच्छा आज शाम तक तो दूसरी वीडियो आएगी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार। अगर मौलिक अधिकार एक बार देख लिया तो उसे शायद में तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने तो याद नहीं किया। हालांकि सब हम क्वेश्चन याद तो करना पड़ता है कि क्या किस किस नंबर पे क्या लिखा है, ये याद करना पड़ेगा। हालांकि कोशिश होगी कि वो नंबर भी नहीं याद करना पड़े और याद भी हो जाए। और कम से कम सब्सक्राइब लाइक तो कर दिया करो सब लोग चैनल को। अब वीडियो ज़्यादा इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि चैनल के नाम को लेकर कुछ समस्याएं भी चल रही हैं जो 4-5 दिन में सही हो जाएंगी। अगर चैनल का नाम सही हो जाए तब हम वीडियो ज़्यादा बनाएं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। चलो, धन्यवाद।